आज किया सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर को वार्न। वहीं क्या जे उसो कर रहे हैं अपने ही चैंपियनशिप शॉट को खराब। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। सीएम पंक आज शो की शुरुआत करते हैं। भाई का गाड़ी का गेट खुला रह गया, लेकिन रिंग में आने के बाद बोलते हैं मैं अपने करियर के उस फेज में हूँ जहाँ लोग मेरे से पूछते हैं क्यूबे बुड्ढे कितने और मैच बाकी हैं तेरे। और मेरा जवाब कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सारे मैच बाकी हैं मेरे। बाकी मैंने बोला था मैं यहाँ दोस्ती करने नहीं आया हूँ, फाइट करने आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी फाइट किसी के साथ हेल इन अ सेल तक पहुँच जाएगी। मुझे तो लगा था कि बर्लिन के अंदर ही हम दोनों का निपटारा हो गया है, लेकिन ड्रू ने मेरे को दूसरी बार हॉस्पिटल पहुंचा के अब मेरा पारा हाई कर दिया है। दूसरी तरफ मेरी वाइफ, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं इस हेल इन अ सेल मैच के अंदर ना जाऊं, लेकिन इसीलिए मैं इस मैच के अंदर जाना चाहता हूं क्योंकि मैं भी बताना चाहता हूं कि मेरे अंदर का डेविल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसी डेविल ने मेरे को बताया कि हेल इन अ सेल के अंदर ही अब इस चीज का एंड होगा। और ड्रू मैकिंटायर प्रॉमिस करता हूं मैं तुझे, खूनम खून करने वाला हूं मैं तुझे या तो मुझे मारना पड़ेगा तभी मैं रुकूंगा। मैं अपना सब कुछ लगाने वाला हूं और प्रिपेयर हूं अपने आप को खत्म करने के लिए। और अगर तू भी प्रिपेयर है तो बेटे मिलते हैं हेल में। सो फाइनली सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की कहानी का फाइनल चैप्टर सेट हो गया है। मुझे अब लग रहा है कि सीएम पंक इस राइवलरी को जीतने वाले हैं, क्योंकि बंदे की इंजरी की वजह से रिटर्न के बाद भी उनका काफी सारा मोमेंटम टूट गया, जो कि इस राइवलरी को जीत के वो वापस बना सकते हैं। वहीं शेमस से पूछा जाता है कि भाई क्या दिक्कत है तुम दोनों की। शेमस बोलते हैं देखो वो बिना नया लड़का पता नहीं क्या चाहता है, लेकिन उसने मेरे से पंगा ले लिया है मेरा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने का चांस खराब करके, मेरे ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने का चांस खराब करके, और कोई भी इसको बुच नहीं बोलेगा मेरे अलावा। फिर शेमस और पीट डन का मैच होता है। पूरे मैच के अंदर पीट डन शेमस का भूत उतार देते हैं। फिर क्रिकेट बैट की मदद से शेमस से मैच जीत लेते हैं छक्का मार के। वहीं आज निटालिया का मैच जोई स्टार्क के साथ होता है। मैच के एंड में एक बढ़िया सा पिनिंग कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है और मैच को निटालिया जीत लेती है और इनकी राइवलरी आगे चलने वाली है। वहीं फिर आज की रॉ का सबसे बेस्ट मैच होता है बियंका बेलेर वर्सेस आयो स्काई के बीच में। जो परफॉर्मेंस ये बंदियां देती है वो अलग ही लेवल था। आयो स्काई को भी WWE थोड़ा बेबी फेस बनाने की कोशिश कर रही है और बहुत अच्छा मैच डिलीवर करने के बाद में आयो स्काई मैच को जीत लेती है। तो अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनका चैंपियनशिप मैच भी हमें देखने को मिले। वहीं लुडविग एडम पियर्स से पूछते हैं कि भाई कोई बढ़िया ओपोनेंट दे दो गुंथर के लिए। एडम पियर्स बोलते हैं नहीं नहीं, ये जूनियर आर्टिस्ट सैमी ज़ेन ही मिलेगा तुम्हें इस बार। वहीं सैमी ज़ेन रिंग के अंदर आके फैंस को बटर लगाना चालू कर देते हैं और भीख मांगने लगते हैं मैच के लिए। वहीं लुडविग आके बोलते हैं क्यों बेइज्जती करवा रहा है भाई अपनी, एक बार क्या तू गलती से जीत गया, तुझे लग रहा है तू हर बार ही जीत जाएगा। वहीं सैमी ज़ेन लुडविग से बोलते हैं कि भाई तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है मार्केट में, तू बस गुंथर का माइक वाला लग रहा है, थोड़ा पैंट के अंदर देख कुछ है कि नहीं जो गुंथर के पीछे ही पड़ा रहता है। वहीं गुंथर भी रिंग के अंदर आ जाते हैं और सीधा लुडविग से पूछते हैं है कि नहीं कुछ पैंट में, और कोई दिक्कत है तेरे को मेरे से तो बता दे। वहीं लुडविग बोलते हैं हाँ एक ही दिक्कत है यहाँ, सैमी ज़ेन, और वो सैमी ज़ेन को लपेट देते हैं। वहीं गुंथर बोल के चले जाते हैं कोई मैच नहीं मिल रहा तेरे को। इसी बात को सुन के सैमी ज़ेन में पता नहीं कौन सी माता आती है और वो लुडविग को लपेट देते हैं। अब लुडविग और सैमी ज़ेन का मैच नेक्स्ट वीक होगा और गुंथर और सैमी ज़ेन की कहानी का एंड बैड ब्लड में होगा। वैसे सैमी ज़ेन बहुत सही कंटेंडर है गुंथर के लिए, क्योंकि सैमी ज़ेन को हरा के गुंथर और स्ट्रॉन्ग चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन ये सैमी ज़ेन का चैंपियनशिप शॉट मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। वहीं दोनों बुलडोजर का भी आज मैच होता है, ब्रॉन्जन रीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन। मैच स्टार्ट होते ही रिंग टूट जाती है। वहीं ब्रॉन्जन रीड फैन को उठा के ब्रॉन स्ट्रोमन पे फेंक देते हैं, बैरिकेड टूट जाता है, टेबल फूट जाती है, दोनों बंदे बिल्कुल टूट जाते हैं। सब होता है लेकिन एडम पियर्स एम्बुलेंस बुलाओ वाला डायलॉग बोलने नहीं आते। लगता है आज एम्बुलेंस पहले से ही बुलाई हुई थी। वहीं आज फिन और रिया की बातचीत होती है। फिन बोलते हैं कि रिया तू भी बहुत मतलबी निकली, तू भी अपनी चैंपियनशिप के चक्कर में इस ग्रुप में थी। और बताते हैं कि जब डोमिनिक और लिव गुल्ली गुल्ली कर रहे थे तो उसके पीछे फिन बैलर का ही हाथ था। बैलर ने ही लिव से बोला था कि इसके साथ रह, रिया तो बेकार है। फिर जे उसो वहां आ जाते हैं और बोलते हैं हाँ जी कोई दिक्कत है तेरे को। फिन बोलते हैं अबे ओ आसिक अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पे ध्यान दे ले। फिर जे उसो निकल लेते हैं रिंग की तरफ अपना प्रोमो देने। जे बोलते हैं कि मेरा मैच है ब्रॉन ब्रेकर के साथ, मेरी पहली चैंपियनशिप जीतूंगा बिना अपनी फैमिली के, अकेले, हिट। वहीं ब्रॉन ब्रेकर भी आ
जाते हैं। कुछ भी कहो, उनकी जैकेट बढ़िया लग रही थी। ब्रॉन बोलते हैं मैंने तुझे कहा था कि दूर रह मेरी चैंपियनशिप से। तू बोल रहा है कि तू अपनी फैमिली के बिना मेरे से मैच जीत लेगा। अबे 14 साल से तू अपने बाप दादा के नाम पे यहाँ पे काम चला रहा है, फिर भी तू चैंपियन नहीं बना। मैं यहाँ बिना किसी की मदद के 6 महीने में चैंपियन बन गया और अब अगले हफ्ते मैं तेरा पूरा पर्दाफाश करूंगा कि तू अपनी फैमिली के बिना कुछ नहीं है। वहीं जे उसो कहते हैं हाँ सही कह रहा है तू, मैं 14 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तब से काम कर रहा हूँ जब से तू डायपर पहनता था, समझा। और मेरा WWE का करियर 14 साल से चल रहा है। तेरा NFL का करियर कितने दिन चला था। फिर ब्रॉन ब्रेकर जे पे अटैक करते हैं और अपर हैंड जे उसो ले लेते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते तो हारना ही है उनको ब्रॉन ब्रेकर से। अब आप पूछोगे क्यों? लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। फिर न्यू डे का टैग टीम चैंपियनशिप मैच होता है फिन बैलर और जेडी मैकडोना के साथ। ओडीसी नाम का जो मोटू आया था वो डोमेस्टिक वायलेंस करने की वजह से निकाल दिया गया। मैं तो चाहता हूँ कि न्यू डे स्प्लिट हो जाए। इतने सालों से कोफी किंगस्टन को एक जोकर बनाया हुआ है। वहीं इनके मैच में पहले जजमेंट डे आती है और उसके बाद में LWO आ जाती है। सारे में भसड़ बच जाती है और पता नहीं कौन सा माल फूक के रेफरी आया था जो कि रिंग के अंदर से बाहर निकल के लोगों को भगाने लग रहा है। जनता भी रेफरी को गाली दे रही होती है कि भाई पीछे तो देख। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के जजमेंट डे फिर से मैच चुरा लेती है। वहीं कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स के बीच में भी डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, लेकिन WWE वालों को काफी डर लग रहा है इनके फैक्शन को तोड़ने में। वहीं इलिया ड्रैगनोव को भी जजमेंट डे धमकी देके जाती है कि जे उसो की कोई हेल्प करने मत आ जाइयो। फिर मेन इवेंट में डेमियन प्रीस्ट का मैच होता है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ में। नेपोटिज्म का लेवल देख रहे हो, डोमिनिक मिस्टीरियो को मेन इवेंट मिल रहा है भाई, और इतने टैलेंटेड रेसलर्स NXT में पड़े हुए हैं। मैच में फिर से लिव मॉर्गन डोमिनिक की हेल्प करने की कोशिश करती है, वहाँ रिया आ जाती है। मैच तो डेमियन निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद जजमेंट डे उनको लपेट लेती है। वहाँ जे उसो आशिक भी अपनी लैला को बचाने आते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर से लपेटे जाते हैं और एंड में फिर से रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट पड़े होते हैं और जजमेंट डे उनके ऊपर खड़ी होती है। मानना पड़ेगा कि आज WWE ने काफी सारी स्टोरीज को साथ में दिखाया। न्यू डे की स्टोरी, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की स्टोरी और जजमेंट डे की स्टोरी को मिक्सअप करके दिखाया। वहीं टेरर ट्विंस और जजमेंट डे की राइवलरी में एक एक मैच एक एक टीम जीतने वाली है। अब वो कौन होते हैं वो देखना काफी एक्साइटिंग होगा। वहीं क्या जे उसो बन पाएंगे नेक्स्ट वीक चैंपियन? और सैटरडे को फिर से आने वाले रोमन रेंस। तो अब मिलते हैं आपको सैटरडे को, तब तक के लिए सायोनारा।